नमस्कार, स्वागत है भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी खबरें। परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा अंबाला हरियाणा में कही गई दिव्य गीता ज्ञान का आज से 10 दिसंबर तक विशेष प्रसारण संस्कार यूके और यूरोप स्काई चैनल नंबर 725 पर किया जाएगा। आप दोपहर 3 बजे से इसका प्रसारण देख सकते हैं। काशी कुमराह में बन रहे विशाल सर्ववेद महामंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 35 करोड़ की लागत से बन रहे मंदिर में 7 मंजिल हैं। सर्ववेद महामंदिर प्रांगण में विहंगम योग के वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 14 दिसंबर से वृंदावन में आरंभ होगी एकादशी महात्म्य कथा। 15 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को एकादशी व्रत की महिमा से कराएंगे अवगत। आप सुबह 9:30 बजे से सत्संग पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के पावन उपलक्ष्य में 14 दिसंबर को खाटू श्याम राजस्थान में लीजिए आनंद श्री श्याम संकीर्तन का। रात 11 बजे से सत्संग चैनल पर दिखाए जाने वाले संकीर्तन में परम श्रद्धेय राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतन गढ़वाले अपने भजनों से लोगों को भक्ति रस में करेंगे सराबोर। केरल स्थित सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में जारी तीर्थ के दौरान भक्त अब ऑनलाइन दान भी दे सकते हैं। त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड ने इसकी घोषणा की है। 21 दिसंबर से जोधपुर राजस्थान में आरंभ होगी श्री राम कथा। 29 दिसंबर तक चलने वाली कथा में परम पूज्य महामंडलेश्वर मां कनकेश्वरी देवी जी लोगों की धार्मिक चेतना जगाने का प्रयास करेंगी। आप सुबह 10 बजे से संस्कार टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। परम पूज्य देवी हेमलता शास्त्री जी के श्रीमुख से मुंबई महाराष्ट्र में कही गई श्री राम कथा का 9 दिसंबर से विशेष प्रसारण शुभ टीवी पर किया जाएगा। अब 15 दिसंबर तक दोपहर 3 बजे से कथा का प्रसारण देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में मौनी बाबा धाम मेला 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेला परिसर में मरम्मत और निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। 10 दिसंबर से हाथरस उत्तर प्रदेश में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 16 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को भागवत के रहस्यों से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 1 बजे से संस्कार चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर तक रोपवे का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। रोपवे के बन जाने से यात्रियों को लाभ मिलेगा। यात्री केवल 8 मिनट में हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर पहुंच सकेंगे। 11 दिसंबर से सनातन धर्म भूषण श्री राजराजेश्वर गुरु जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ वागलधरा के तत्वावधान में पातलेश्वर शिव मंदिर चिखली गुजरात में आरंभ होगी श्री हनुमान कथा। 15 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य क्षमा देवी धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करेंगी। आप दोपहर 4 बजे से सत्संग चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 22 दिसंबर से महोबा उत्तर प्रदेश में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 28 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। 26 जनवरी से आदिलाबाद तेलंगाना में आरंभ होगी मां कृपा कथा एवं गौ पूजन। 2 फरवरी तक चलने वाले कार्यक्रम में पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। 20 दिसंबर से टिहरी गढ़वाल में आरंभ होगी श्रीमद् देवी भागवत कथा। 28 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पंडित सुरेश नौटियाल लोगों को देंगे धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी अब श्रद्धालु ध्यान कर सकेंगे। जैसे केदारनाथ में ध्यान के लिए गुफाएं विकसित की गई हैं, उसी तरह यहाँ भी ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। श्री राम और निषाद राज के मिलन स्थल के तौर पर विख्यात श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा पर जल्द ही 4 लेन पुल बनेगा। टिहरी जिले में स्थित प्रसिद्ध बूढ़ा केदार धाम का मंदिर अब भव्य और आकर्षक नजर आएगा। मंदिर के अंदर का हिस्सा अब नए डिजाइन में दिखेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में न केवल आदिदेव भगवान शंकर, माता पार्वती और प्रथमेश श्री गणेश का ही विग्रह नहीं होगा, बल्कि मां गंगा के रास्ते धाम के प्रवेश द्वार पर ही आदि शंकराचार्य की प्रतिमा होगी। 20 दिसंबर से बालीगंज कोलकाता में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 26 दिसंबर तक चलने वाली कथा में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
महाकालेश्वर मंदिर कार्तिक और हस्तशिल्प मेले में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskar.group.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।